Yes बेटा. So rotational motion is our new topic. स्टार्ट करें. सबसे पहली चीज तो रोटेशनल मोशन के लिए आपको काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पता होना चाहिए. काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. क्या क्या काइनेमेटिक्स होते हैं सर्कुलर मोशन के? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है. थीटा इज इक्वल्स टू होता है ना L बाय आर या S बाय आर या ds बाय आर. d थीटा इज इक्वल्स टू ds बाय एंगुलर वेलोसिटी. क्या होता है बेटा? जब कोई चीज घूमती है सर्कल में घूमती है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है ना. ओमेगा होता है ना. ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ट्रेवल. v बाय r. कितना एंगल स्वेप्ट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो ओमेगा होता है बेटा d थीटा बाय dt. ठीक है. वो सारी चीजें नहीं करा रहा हूं कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, इनमें से है ना क्या एवरेज है और क्या इंस्टेंटेनियस है. एक एक फॉर्मूलाज बता रहा हूं. सीधा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नीचे एंगुलर एक्सेलरेशन. बेटा अल्फा. अल्फा क्या था? डी ओमेगा बाय dt. डी ओमेगा बाय dt. और ओमेगा में और v में क्या रिलेशन है? v बाय r. ओमेगा इज इक्वल्स टू और ऐसे ही अल्फा इज इक्वल्स टू 80 बाय r. 80 क्या है बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो ये 4-5 फॉर्मूलाज हैं जो याद होने चाहिए. इसके अलावा कौन से फॉर्मूलाज हैं बेटा? काइनेमेटिक इक्वेशंस. इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन, जिसमें अल्फा कांस्टेंट होता है. जिसमें क्या कांस्टेंट होता है बेटा? अल्फा कांस्टेंट होगा उसके लिए. तो क्या इक्वेशन थी? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. याद है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at की तरह ये इक्वेशन है. सो सेकंड इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा. तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन समझ में आई? yes, sir. तो इन्हीं काइनेमेटिक्स इक्वेशंस के बेसिस पे आगे रोटेशनल आगे बढ़ेगा. yes, sir. ठीक है. yes, समझते रहोगे. I'll give you time. तो अभी रोटेशनल में सबसे पहली क्वांटिटी आपको जो समझनी है वो है टॉर्क. कौन सी क्वांटिटी है? व्हाट इज टॉर्क? कितना पावर. बेसिकली जैसे मुझे कोई ऑब्जेक्ट मूव करानी है बेटा आगे, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा. ऐसे ही मुझे कोई ऑब्जेक्ट अगर घुमानी है, रोटेट करानी है, तो क्या चाहिए? जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम कौन करेगा यार? रोटेशनल मोशन में टॉर्क करेगा. जैसे किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए फोर्स चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क. ठीक है. अब टॉर्क बेसिकली होता क्या है? जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे घुमाना है, जिसको मुझे तो टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कि फोर्स किस डिस्टेंस पे लग रहा है और कितना लग रहा है. यानी फोर्स के अकेला फोर्स के ऊपर टॉर्क डिपेंड नहीं करता है, उस पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कितनी दूर, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो कितनी दूर है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो कितनी, यानी इस r डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा और इस फोर्स पे भी डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा टॉर्क. फैन का एग्जांपल इज
फैन का एग्जांपल भी ले सकते हो, नहीं तो ये एग्जांपल बड़ा परफेक्ट है। देखो मैं दरवाजा खोलने के लिए यहाँ फोर्स लगाता हूँ, है ना, क्या यहाँ फोर्स लगाने से दरवाजा खुल जाएगा क्या? या बीच में अगर मुझे फोर्स लगाना पड़ जाए तो काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा दरवाजा खोलने के लिए, है ना। पुश से भी तो खुल जाएगा। देखो आप लोग जब कोई स्क्रू ओपन करते हो, है ना, किसी नट को खोलते हो, चाबी से नट को खोलते हो ना, इस तरह से, देखो इस तरह का कोई आपका नट है, क्या करते हो इसमें? चाबी हाँ, पाना लगाते हो ना ऐसे, ऐसा ही होता है ना पाना। इसको ऐसे लगा के और ऐसे घुमाते हो आप। तो अब एक बताओ, नट बहुत ही टाइट है और ये पाना बहुत छोटा है, हैंडल छोटा है इसका, इजीली खुल जाएगा क्या? इसके लिए आपको बड़ा लंबा पाना चाहिए, काफी लेंथ होनी चाहिए इसकी। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना इजी होगा इसको घुमाना। आपने देखा होगा ना, ट्रक के जब नट खोलने होते हैं तो उसमें काफी लंबा पाना यूज किया जाता है, उसके ऊपर खड़े होके जंप करते हैं तब वो खुलते हैं। यही होगा ना, देखा होगा ना, ट्रक के जो टायर खोल रहे हैं वो ऐसे जंप कर करके टायर खोलता है। उसकी लेंथ कितनी ज्यादा होती है बेटा? होती है ना। तो जितनी ज्यादा लेंथ यानी फोर्स जितना ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर लगाएंगे उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता है? किस पे डिपेंड करता है बेटा? फोर्स पे भी डिपेंड करता है, और वो फोर्स किस डिस्टेंस पे लग रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस और कितनी दूर वो फोर्स लग रही है। सो टॉर्क फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। यानी फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन की थी, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, है ना। इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में क्या ड्रॉ कर ली हमने? लाइन ड्रॉ कर ली। उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? कितना है ये डिस्टेंस? इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, और ये डिस्टेंस कितना है? आर। कितना डिस्टेंस है? तो ये सामने वाली साइन क्या होगा बेटा? आर साइन थीटा। इसी को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहे हैं। क्या यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? आर परपेंडिकुलर। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा फोर्स है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर साइन थीटा। बेटा अगर किसी चीज की इक्वेशन ए बी साइन थीटा आ रही है, क्या आ रही है? ए बी साइन थीटा। इसका मतलब ये या तो ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है। यही है ना, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा ना। तो वैसे ही अगर ये एफ आर साइन थीटा है, टॉर्क, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। तो या तो ये टॉर्क क्या होगा? एफ क्रॉस आर या आर क्रॉस एफ। तो कैसे पता लगेगा हमें? देखो मैंने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे ही घूम रहा है ना ये बेटा। किस तरह से घूमेगा? ऐसे घूमेगा? नहीं, ये आर क्रॉस एफ होगा। अंदर की तरफ टॉर्क लगेगा इसमें। आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ टॉर्क लगेगा। किस तरफ टॉर्क लगेगा बेटा? लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो आप। आर वेक्टर की तरफ फिंगर्स और एफ की तरफ इन्हें को कर्ल कर दो। आर वेक्टर कौन सा बेटा? ये है आर वेक्टर। कौन सा आर वेक्टर? ये। एफ की तरफ क्रॉस कर दो तो अंदर की तरफ टॉर्क लगेगा, यहां लगेगा, यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अंदर की तरफ टॉर्क लगेगा। किस तरफ लगेगा? सो ये टॉर्क क्या हो जाएगा? यहां से आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? टॉर्क आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर
माइनस के साइन का फर्क है, यस। तो टॉर्क इसमें किस तरफ लगा बेटा? इनवर्ड, अंदर की तरफ टॉर्क लगा। क्लियर है? यस। अब देखो एक और तरीका बताता हूं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढें। आपको यहाँ पे एफ आर और साइन थीटा मल्टीप्लाई करना है। आप एफ का साइन कंपोनेंट ले लो, आप एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय आर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय। तो देखो अब यहां पर मैं वो चीज बताता हूं। अब फिर से यही इमेजिन करता हूं बेटा, यही सिचुएशन। फोर्स किस तरफ लग रहा था बेटा? इस तरफ ना, अंदर की तरफ। और ये वाला एंगल कितना था? थीटा। अब मुझे बताओ क्या इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं हम? ये डिस्टेंस था आर, कितना डिस्टेंस था? यहाँ हम फोर्स के कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो एक बार कंपोनेंट्स करके बताओ। एक ये कंपोनेंट हो गया फोर्स का और एक ये कंपोनेंट हो गया फोर्स का। अब तो फोर्स नहीं रहा, अब फोर्स के दो कंपोनेंट हो चुके हैं। फोर्स का ये कंपोनेंट कितना होगा? और फोर्स का ये कंपोनेंट कितना होगा? तो अब मुझे ये बताओ, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है? बेटा ये कंपोनेंट तो इस ऑब्जेक्ट को इधर खींचने में, है ना, इधर खींचने में हेल्प कर रहा है ना, जबकि ऑब्जेक्ट खींच नहीं रही। और ये कंपोनेंट इसको घुमाने में हेल्प कर रहा है। तो रोटेट कराने में कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है? मान लीजिए कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है? एफ साइन थीटा रोटेट कराने में हेल्प कर रहा है। तो एफ साइन थीटा प्रोवाइडिंग टॉर्क। तो टॉर्क अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस कितना है? आर। ये हो जाएगा टॉर्क। सो अगेन एफ आर साइन थीटा है ये, सो मैं इसको लिखूंगा आर क्रॉस एफ। क्या लिखेंगे बेटा? सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो किससे आती है? आर यानी पोजीशन वेक्टर और फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से आती है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? यहां लिखेंगे टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जिसका साइन निकालेंगे एसआई यूनिट बेटा, एसआई यूनिट क्या हो जाएंगी इसकी? न्यूटन मीटर। क्या हो जाएंगे एसआई यूनिट? न्यूटन मीटर। सो आप ये सेकेंड मेथड भी यूज कर लो। सेकेंड मेथड कि या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम फोर्स के कंपोनेंट करके टॉर्क निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा? या फिर हम फोर्स को ऐसा ही रखें आर के कंपोनेंट्स करके, यानी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके टॉर्क निकाल सकते हैं। अब ये देखो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी ना फोर्स वाली, इसको कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन बोले बेटा। तो लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके, और इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। उस लाइन का जो भी डिस्टेंस होगा वो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आप लिख दोगे। अब बताइए क्या? नहीं, जूल नहीं, इसकी यूनिट बेटा जूल मत लिखना। हालांकि वर्क डन का और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, लेकिन हम इसको जूल नहीं बोलते हैं। जूल सिर्फ एनर्जी और वर्क की यूनिट होती है, टॉर्क की यूनिट जूल नहीं होती, न्यूटन मीटर होती है। क्या होती है? न्यूटन मीटर, सिर्फ न्यूटन मीटर।